जोश कम्युनिटी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, यूज़ योर ड्यू डिलिजेंस। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले आपकी खुद की रिसर्च होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे भी मार्केट में उथल पुथल होती है तो मैं आपके लिए मार्केट में अपडेट के लिए एक वीडियो तैयार कर देता हूँ, जिससे आपको आसानी रहे कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है किस तरफ ज़्यादा है, हम बुल की तरफ जा रहे हैं या बियर की तरफ जा रहे हैं, और आप मार्केट को धीरे धीरे एनालाइज करना सीखें हमारे साथ। क्योंकि हमने एक क्रिप्टो जर्नी जो स्टार्ट की है वो उन लोगों के लिए है जो हमारे साथ लॉन्ग टर्म जुड़ के कुछ ना कुछ मार्केट में सीख के साथ साथ चले। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की हेल्प मिल सके और हम ग्रोथ कर सके फ्यूचर में। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, ये बात मैं आपको बार बार क्यों बोल रहा हूँ, वो इसीलिए है कि देखो हम अगर वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो बनाने में आप लोगों को पता है एक अच्छी खासी मेहनत लगती है, टाइम निकालना पड़ता है। तो अगर हमें मोटिवेट नहीं मिलेगा कहीं ना कहीं तो हम मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। एक ये बात उसी तरह है जिस तरह अगर एक ट्रेडर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है, या क्रिप्टो मार्केट की बात हो या स्टॉक्स की मार्केट हो या फॉरेक्स की हो, तो अगर उसको बैक टू बैक अगर लॉस होता रहेगा तो कहीं ना कहीं मार्केट को छोड़ देता है। तो उसी तरह यूट्यूबर जो जितने भी इन्फ्लुएंसर होते हैं उनका भी यही होता है। बट शर्त एक ही है कि आप लोगों को जो वीडियो मेरी द्वारा बनाई जाती है उसमें कहीं ना कहीं एक इन्फॉर्मेशन मिले जिससे आप लोगों की मदद हो सके। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी आपकी लेज़र नैनो एक्स की, तो आप लोगों ने इसमें बहुत सारा अच्छा प्यार दिया, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम बढ़ते रहेंगे मार्केट में और एक ना एक दिन एक अच्छे मुकाम पर जरूर जाएंगे। ये बात और ये वीडियो मेरी हमेशा याद रखना, क्योंकि हम हार मानने वालों में से नहीं है कि अगर हमारे सब्सक्राइबर कम है या हमारे व्यूज कम है तो हम कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाएंगे। क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री में अपना बहुत सारा समय बिताया है और उसी एक्सपीरियंस को लेके मैं आप लोगों के साथ आया हूँ। क्योंकि किसी भी काम को शुरुआत में आपको डिफ़िकल्टी आती है और धीरे धीरे आप एक अच्छे मुकाम पर पहुँच जाते हैं अगर आपकी नीति अच्छी रहती है तो। क्योंकि कर्म आपको हमेशा एक अच्छे लेवल पर लेके जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं BTC की। देखिए हमने कल भी यहाँ पे एक लिक्विडेशन थी काफ़ी सारी, तो हमने यहाँ पे भी चेक किया था। तो अब देखिए मार्केट BTC यहाँ पे फिर डंप हुआ करीबन 2%। तो अभी देखिए ये इसी रेंज में घूम रहा है, जो अपना एक ये 87,000 का है ऊपर जो इसके लिए रेजिस्टेंस है, और नीचे जो 80,000 का जो सपोर्ट बना के चला हुआ है। ये अभी देखिए पिछले कुछ दिनों में ये हम वनडे में चेक करते हैं। सबसे पहले अगर वनडे में चेक करते हैं तो कहीं ना कहीं BTC जो पिछले 3-4 दिन से कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा था, मुझे लगता था कहीं ना कहीं अच्छा है। बट कंपेयर अगर देखो बहुत सारी चीज़ देखने को मिलती है। अगर आप बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें रेड कैंडल ज़्यादा बनती हुई दिख रही है कंपेयर टू ग्रीन कैंडल के। और जब RSI की बात करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं अभी कहना गलत नहीं, अभी कहना जल्दी रहेगा। क्योंकि अभी देखो क्योंकि देखो हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ एक इम्पोर्टेंस होती है। आप बिगैर एनालाइज किए हुए एकदम से कुछ नहीं बोल सकते। क्योंकि मुझे अभी लगता है कि अगर जब तक ये इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, जो हमारी RSI है 50 के नीचे, तो हालांकि 50 के नीचे आया हुआ है, अगर हम इसे 4 आवर में चेक करते हैं तो ये कहीं ना कहीं इसके नीचे चला गया। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे एक बार बाउंस बैक लेने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से बाउंस बैक लेता है और वनडे में आप चेक करते हैं तो कहीं ना कहीं ये इसके ऊपर भी चला जाएगा। तो अभी देखते हैं, वीकेंड के भी केवल 2 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि हमारा जो इम्पोर्टेंट वीकेंड होता है क्योंकि उसमें ज़्यादा उथल पुथल रहती है। क्योंकि वीकेंड में तो वॉल्यूम कम रहता है और वो डिसाइड करता है कि मार्केट में जो वीक रहने वाला है वो किस मोमेंट में रहता है। क्योंकि न्यूज़ भी उसी तरह बनाई जाती है। तो अभी तो इसने जो रेजिस्टेंस उसको ब्रेक नहीं कर पाया ये वनडे में, ना ही इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। ब्रेक तो बहुत बार किया इसने, बट इसके ऊपर क्लोजिंग यह देने में कहीं ना कहीं नाकाम हो चुका है। तो हमारा जो रहने वाला है, तो मुझे अगर ये ऐसे ही नीचे आता रहेगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो टारगेट रहेगा वो करीबन 82 का है। अगर आप इसमें एक स्कैल्पिंग लेना चाहते हैं तो अपना स्टॉप लॉस है जो टाइट लगा के रखिए,
क्योंकि अगर 4 आवर में चेक करते हैं तो कहीं ना कहीं इस ऊपर की तरफ जाएगा ये। तो अभी आपको यहाँ पे अगर आपने अभी तक कोई एंट्री नहीं ली है तो मेरा ये मानना अभी कुछ टाइम के लिए इंतज़ार कीजिए, क्योंकि जो न्यूज़ आ रही है वो करीबन ये आ रही है कि 90,000 से ये बार दोबारा बाउंस बैक करेगा। बट मेरा ये इसका उल्टा मानना है। अगर ये मान के चलिए अगर 90,000 के ऊपर ये ब्रेक करता है और वहीं कहीं ना कहीं ये होल्ड करता है तो हम इसमें एक अच्छा खासा पंप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कहीं ना वीकली देख लेते हैं एक बार इसको लास्ट में। तो वीकली की क्लोजिंग भी ये कहीं ना कहीं अच्छी दिखाई नहीं दे रही, बट मार्केट का भी 3 दिन है हमारे पास बाकी, तो कुछ नहीं पता मार्केट कहाँ से घूम जाए। क्या पता ये इसको यहाँ पे दोबारा से रिटेस्ट करा के 82 नियर 82 के दिन उसके बाद फिर दोबारा से मोमेंटम ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि हमें जब तक घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये भी देखिए RSI भी 50 के नीचे है अभी, क्योंकि अगर ये ऊपर जाती है तो ये भी पॉजिटिव साइन है। क्योंकि देखो अभी हम बिल्कुल बीच में है, ना ही हम बुल है ना ही हम बेयरिश है, क्योंकि कन्फर्मेशन अभी भी एग्जैक्ट नहीं है। वो इसलिए नहीं है, देखो अगर आप कुछ टाइम पहले चेक करेंगे जब ये ऊपर गया RSI फिर नीचे आया, यहाँ पे इसने अपना एक स्टॉप लिया, देन उसके बाद फिर कंटिन्यू ऊपर की तरफ एक मोमेंटम बना रहा। तो इसलिए अभी नेक्स्ट वीक की और इंतज़ार करना चाहिए कि मंडे में देखते हैं ये कहाँ पर क्लोजिंग देता है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा और बताऊँगा। तो अब बात करते हैं कहीं ना कि इथेरियम की। कंपेयर टू BTC के इथेरियम काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है। मैं आपको ये बात बार बार बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इसको दोबारा से 1700 के अराउंड इसको दोबारा ना टेस्ट करा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी अगर बात करते हैं इसकी वीकली भी कहीं ना कहीं ये नीचे की तरफ है। अब वनडे में भी देख लेते हैं एक बार इसको। तो वनडे में भी देखिए ये कहीं ना कहीं इसके काफ़ी नीचे है RSI के 50 के। और 4 आवर में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे अगर ये वो ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ चुका है, तो एक बार तो इसको यहाँ से बाउंस बैक करना पड़ेगा, तो यहाँ तक ही जाए, फिर उसके बाद फिर दोबारा से नीचे की तरफ जाएगा। तो अभी तक अगर आप लोगों ने कोई पोजीशन नहीं ली है तो मेरा ये मानना है कि अभी कुछ टाइम के लिए इंतज़ार कीजिए मंडे तक। अगर उससे पहले कोई न्यूज़ आती है या कुछ मोमेंटम बनाता है मार्केट में, चार्ट कुछ इस तरह का बनता है, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। जैसे कि मैं आप लोगों को समझाता हूँ, BTC का डोमेन अगर ऊपर जाएगा तो वो आपको सबको इतना तो पता ही लग गया है मेरी वीडियो से कि आल्ट्स की पिटाई होना ज़रूर स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका जो रेजिस्टेंस है 62 इसने टच कर दिया है। अगर ऐसा कुछ रहा तो हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 63 रहने वाला है। और जो मेरा ये मानना है कि जब तक ये इसको टेस्ट नहीं करता है, मान के चलिए, क्योंकि ये अभी भी यहाँ पे बुलिश है। बुलिश का मतलब ये है कि अभी भी ऊपर जाने के चांसेस है इसके। तो इसलिए कह रहा हूँ अभी अगर आपने पोजीशन नहीं बनाई है तो बना सकते हैं, वो भी चुनिंदा ओल्ड्स में जिसको आप लगता है कि वो ठीक ठाक आपके आने वाले टाइम में रिटर्न दे देगा। अब बात करते हैं JK की, तो वही अपना टारगेट दोबारा से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको एंट्री मिलती है 65 और 60 के अराउंड, तो आप यहाँ पे इसके बीच में एक एंट्री ज़रूर लीजिए, मिस मत कीजिए। अब बात करते हैं BNB की, तो BNB भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है, ये बिल्कुल यहाँ पे इसका ये सपोर्ट है। अब देखते हैं ये इसको ब्रेक करता है नहीं करता है, क्योंकि जो अगर आप इसमें एक एंट्री बनाना चाहते हैं तो कम से कम 590 के अराउंड एक एंट्री का प्लान ज़रूर कीजिए, अगर आपको यह चांस देता है तो। अब बात करते हैं ओंडो की, तो ओंडो में जैसे कि मैंने भी यहाँ पे कुछ स्कैल्प ट्रेडिंग ली थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर इसलिए करता हूँ क्योंकि आप लोगों का भी एक कॉन्फिडेंस बना रहे कि किस तरह हम ट्रेड करते हैं और किस तरह नहीं। तो मैं दिखा देता हूँ ओंडो की एंट्री मेरी, देखिए मैंने यहाँ पे लगाया था इसको, ये इसने यहाँ पे हिट भी किया था, मैंने यहाँ पे सेल भी किया था, फिर दोबारा रिटर्न नीचे बाई किया है। कुछ एंट्री मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको 94.6 पे सेल किया, यहाँ पे सेल किया 94.3 पे भी सेल किया, देन उसको रिवाइव 93, 92 और 91। इस तरह की प्लानिंग कीजिए, वो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा प्रॉफिट देने की, मतलब आप देखो क्या होता है बुल मार्केट में तो कहीं ना कहीं सभी कमा लेते हैं पैसा, उसमें तो आग बंद कर पैसा किसी भी कॉइन पे डालते हो कहीं ना कहीं पंप हो जाता है। बात करते हैं साइडवेज जो मार्केट चलती है और जो बियर चलता है, तो हमें छोटी छोटी स्कैल्पिंग मतलब करते रहना चाहिए, जिसमें ना आप लोगों को सीखने को मिलता है और कहीं ना कहीं आपका जो खर्चा मान लो या जो इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है, कहीं ना कहीं आप उसी में से अल्टा पल्टी करते रहते हैं। जो अब बात करते हैं अपने एक नेक्स्ट
ऑल्ट्स की, जो मैं अपने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था DYDX। अगर आपने इसमें अभी तक कोई एंट्री नहीं ली है तो आप इसमें से बिल्कुल प्लान कीजिए एक एंट्री के लिए। यहाँ पे ये इसका जो वनडे में है इसका टेस्ट, यहाँ पे एक एंट्री का जरूर प्लान कीजिए 68 के अराउंड। और दूसरी अगर एंट्री आपको मिलती है यहाँ पे, जो दूसरी एंट्री है वो करीबन यहाँ पे, इसको भी मिस मत कीजिए 62-61 के सेंट के नियर बाई, क्योंकि यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने भी यहाँ पे इसमें DYDX में एंट्री ली है, क्योंकि मैं आप लोगों को इसलिए दिखाता हूँ कि आपका भी कॉन्फिडेंस बना रहे। देखिए मैंने ये 3 एंट्री प्लान की थी, ठीक है दोस्तों। तो मैंने अभी मैं इसको होल्ड करके यहाँ पे चल रहा हूँ। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे इसको सेलिंग पे भी लगा रखा है 72, या इसके ऊपर मोमेंटम जैसे होगा या तो मैं इसको यहाँ पे सेल करूँगा। अगर मुझे लगता है कि ठीक ठाक वॉल्यूम आता है तो मैं कहीं ना कहीं इसको ऊपर की तरफ मूव करूँगा 75 या 76 सेंट पे मैं इसको कहीं ना कहीं एक स्कैल्प ट्रेडिंग लेने की सोच रहा हूँ। तो इसी तरह प्लान, छोटे छोटे ट्रेड्स का प्लान कीजिए, जिसमें आपको आपका पोर्टफोलियो ग्रोथ रहे और आपकी इनकम भी एक कहीं ना कहीं ठीक ठाक से जनरेट होती रही। अगर आप लोगों को किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें टेलीग्राम में DM कर सकते हैं। मैं आपको बेटर से बेटर टेक्निक बताने की कोशिश करूँगा जो आपको फ्यूचर में, आपको आने वाले टाइम में सीखने में और समझने में दोनों में फ़ायदा रहे और कहीं ना कहीं आपका पोर्टफोलियो ग्रोथ करे। तो आप बात करते हैं जो अपना, मैं बात करता हूँ फियर ग्रिड की। ये कुछ मार्केट का सेंटीमेंट डिसाइड करता है कि मार्केट कहाँ की तरफ चल रही है। तो अभी जो फियर है वो कहीं ना कहीं 44 है। अगर बात करते हैं यस्टरडे की तो 40 था, लास्ट वीक की बात करें 31 और लास्ट मंथ की बात 21। तो कहीं ना कहीं डेली बेसिस बढ़ रहा है। तो अगर बात करते हैं फियर एंड ग्रिड की, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से एक बार ज़रूर पंप लेगी। अब ये नहीं पता वो नेक्स्ट वीक लेगी या उससे नेक्स्ट वीक लेगी, क्योंकि पिछले 3 महीने से देखो, अब BTC वर्त दोबारा चार्ट ओपन करता हूँ मैं यहाँ से आप लोगों के लिए। अगर बात करते हैं मंथली बात करते हैं यहाँ पे, तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि जो मैक्सिमम टारगेट रहेगा 70 तो 65 के अराउंड। अगर ये इतनी जल्दी टेस्ट करा देते हैं तो बेटर है, ना तो कहीं ना कहीं एक बार हम ऊपर की तरफ ज़रूर जाएंगे ये। उसके बाद मार्केट डिसाइड होती है कि बियर रन स्टार्ट हुआ या नहीं, क्योंकि अभी तक मेरा ये मानना है पर्सनली कि अभी बियर इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं है। क्योंकि देखो ये ग्रीन कैंडल आई थी, तब से ये ग्रीन बन रही है, कभी रेड बन रही है, तो अभी तक इसका जो सिनेरियो ख़त्म नहीं हुआ। क्योंकि अभी इसको क्लोज होने में मेरे ख्याल में, एक बार मैं देख के बता देता हूँ आप लोगों के लिए, करीबन 3 डे, इसके भी मतलब 3 दिन बाकी है ये मंथ ख़त्म होने में। करीबन 4 दिन मान लो आप, क्योंकि आज 28 तारीख होगी तो 31 का महीना है, तो 4 दिन मान लीजिए आप। तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक आप लोगों को साइन, मतलब एक दिखाएगा कि कहाँ से कहाँ है। क्योंकि देखिए अगर आप इसको एक अच्छे से रीड करते हैं चार्ट में तो आप लोगों को अच्छी तरह सब चीज़ें दिखाई देती है। मुझे लगता है देखो ये सिनेरियो है एक्यूरेट, ये ऐसा बनाएगा, यहाँ पे थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ पे एक बार एक कैंडल और बनेगी, वो यहाँ तक आएगी, देन उसके बाद हम फिर दोबारा एक बार एक अच्छा सिनेरियो, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं हम बियर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा हमारा। तो मेरा तो यही मानना है, क्योंकि चार्ट में आप लोगों को कुछ ना कुछ काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जिससे आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो ज़्यादा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और अपनी सेहत का और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए।